क्वेश्चन जो है इसका आंसर देगा ऋग्वेद। A hydrocarbon with 3 carbon atom belonging to the homologous series with general formula CnH2n-2 identify the hydrocarbon। अब जो 4 ऑप्शन है इसमें से ये हाइड्रोकार्बन आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ऋग्वेद। प्रोपाइन। यस। प्रोपाइन। जल्दी जल्दी आंसर देना है क्योंकि हमें 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं। ऋग्वेद। प्रोपाइन। हेलो। हाँ यस। प्रोपाइन सर। Very good. Propine is the correct answer. Propine is the correct answer. Very good. CnH2n-2. This is the general formula we use for the alkyne and propine YNE. When we see the suffix YNE and that is the propine. Okay, next question. Sangram, you prepare for the second question. The one most reactive compound from the following। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड है मीथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मे बी इथेन, मीथेन, सॉरी ए मीथेन। मीथेन। हु हैज गिवन द आंसर? भक्ति सर। ओके भक्ति, योर आंसर इज रॉन्ग। I think it's संग्राम। sir. I think ethene. हाँ ओके, नाउ सी यू आर कंफ्यूज। नाउ हियर आर द सम ऑप्शंस। Now take it one thing in your mind. The most reactive hydrocarbon, most reactive hydrocarbon is the hydrocarbon having a double bond or carbon-carbon triple bond. Okay. We know that the methane is a saturated hydrocarbon. Methane is a saturated hydrocarbon and saturated hydrocarbons are the hydrocarbons having the carbon-carbon single bond. तो कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है दे आर द लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड ब्रेक्स। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें है ये बॉन्ड वीक होते हैं, इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो नए कंपाउंड्स वहां पे तैयार होते हैं एंड व्हेन द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, जब नए कंपाउंड्स तैयार होते हैं तो केमिकल रिएक्शन भी फास्ट होती है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स दे आर द स्ट्रॉन्ग। the carbon carbon single bonds are very strong and it is very difficult to break this bond, therefore these compounds are weak। ओके अब समझ में आया सबको? तो इसमें जो है रिएक्टिव क्या है? इथाइन, क्योंकि मीथेन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथेन इज आल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन एंड इथाइन ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन इथीन जो है, इथीन इज द अल्किन। इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, देयरफॉर द इथाइन इज द मोस्ट रिएक्टिव। ओके समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पवन मिसाल विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पवन। यस सर। हाँ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? C6H10। C6H10 is the wrong answer. Benzene, anybody? Option B. Sir, C6. Anybody? C6H12। C6H12 is also the wrong answer. C6H. Option B. Option B.
Sir, C6, H6. C6 is the right answer. C6H6 is the right answer. अभी भी आप लोग जो है मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो मैंने बताया था, जो जो बातें आपको बताई जाती है समझना है, जो जो चीजें आपको बताई जाती है वो चीजें आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. अदरवाइज यू विल गो बैक. बैक फ्रंट पे नहीं जाना है हमें, फ्रंट फुट पे रहना है. तो आपको पहले ही हमारा क्लास जो हुआ था इसमें कम से कम 4-5 दिन का ड्यूरेशन गया है. 4-5 दिन में आपको ये सभी चीजें प्रिपेयर करनी थी हाइड्रोकार्बन की. तो कुछ बात नहीं, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ये सभी फॉर्मूले आपको बताए गए थे. ये फॉर्मूले आपको करना है. क्या करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. ओके. द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है उसकी रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है. पहले तो हमने पढ़ा है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोस्ट रिएक्टिव होते हैं. और भी वो तो हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या है. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द कार्बन, हाइड्रोजन, उसके साथ और भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है. Organic compounds are the derivatives of hydrocarbons. Yash. सर कार्बन. हाँ. यस. आंसर अगर गलत हुआ तो आई विल करेक्ट दैट, गिव यू द सर ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन. सर डोंट वरी अबाउट इट. सर मे बी ऑप्शन डी कार्बन. No, not no be no maybe. We are studying the science. There is no any maybe. Maybe ये use नहीं करना है. We require the correct answer. The functional group is the सर correct answer. कार्बन. And why the functional group? Functional group because the organic compounds or the derivatives of hydrocarbons. ये समझ में लेना है. Organic compounds are the derivatives of hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन्स से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं. फॉर एग्जांपल मीथेन. ओके, सिंपल एग्जांपल लेते हैं. CH4 is the methane. If we replace the one of the hydrogen of methane and if we add the OH, the new compound is formed methyl alcohol. Okay. If the hydrogen of methyl is replaced by CHO, it forms methyl aldehyde. If the hydrogen of methyl is replaced by COH, it forms the methanoic acids. Now methyl alcohol, then methanol, and third compound is methanoic acid. Now these three compounds are derived from the methane. ये तीनों compounds किससे derived हुए हैं, मीथेन से. मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने ये फंक्शनल ग्रुप इसको ऐड की है. OH, CHO aldehyde group and COOH carboxylic acid. Now these three compounds have the different properties and the properties of these compounds are depends upon the type of functional group attached to it. समझ में. Therefore the chemical properties of the compounds that are depends upon functional group and that is why the reactivity of organic compound is due to functional group. समझ में आया. Now next question, Garima will give the answer of this question. OL suffix use for. OL suffix हम किस functional group के लिए यूज करते हैं, गरिमा. ईस्टर. ईस्टर. वेरी wrong answer. Anybody? Option A, alcohol. अल्कोहल. Alcohol. अल्कोहल. ए ऑप्शन Alcohol. ए अल्कोहल. वेरी गुड, वेरी Option गुड. A. अल्कोहल समझ में लेना है गरिमा. Functional groups and their OL is used for alcohol. Very good. Then CHO is the aldehyde group. CHO is aldehyde. Okay. Then COOH. तो अल्डेहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, Al. ओके. अल्कोहल ये है OH ग्रुप, इसके लिए यूज करते हैं OL. COH ये कौन सा ग्रुप है, Carboxylic acid.
Very good. Carboxylic acid. Which suffix we use for carboxylic acid? oic acid. Oic. Oic acid. Then C double bond O. That is Ketone. ketone. CO और C double bond O. Ketone के लिए ONE. 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 Ketone के लिए ONE. Very good. Then NH2. अमाइन. इसके लिए हम Amine. अमाइन ही यूज करते हैं. ओके. और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बाकी है? हेलो अल्केन्स. Ester. ईस्टर. ओ. ओएट. ओके. तो ये हमें याद रखना है. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अल्कोहल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, द नेम OH फंक्शनल ग्रुप इज. सिंपल आंसर. यश. ऑप्शन बी अल्डिहाइड. यश अभी समझाया था ना बेटा. OH इज द फंक्शनल ग्रुप इज यूज फॉर. ऑप्शन बी अल्डिहाइड. नो. अल्डेहाइड. अल्डेहाइड CHO. यहाँ पे देख लो अभी अल्कोहल OH. अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं OL. CHO अल्डेहाइड. COOH कार्बोक्सिलिक एसिड. C डबल बॉन्ड O कीटोन. NH2 अमाइन. O ईस्टर. तो OH इज फॉर. यश. OH इज फॉर अल्कोहल. OH इज फॉर अल्कोहल. इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए आप, जिनको नहीं याद है तो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी to form a bond with other atom of carbon, giving rise to the large molecule. This property is called as Catenation. catenation. Very good. Catenation is the ability due to which the carbon can be bond with the another carbon atom to form a long chain. And this property is called as catenation. तो कार्बन जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होके लॉन्ग चेन तैयार करता है, और इसमें जो है ये बॉन्डिंग स्टेबल रहती है. बॉन्डिंग में क्या रहती है? स्टेबल रहती है. इसकी वजह से कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से कार्बन के पॉलीमर भी ज्यादा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वराली, क्या नाम है? स्वराली पांडव. द सफिक्स यूज फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन. कीटोन के लिए हम सफिक्स, which suffix will be used for ketone? पांडव. Option B. सोराली. Option सर ऑप्शन बी. श्रावणी. सॉरी श्रावणी. ऑप्शन बी. नाम भी पढ़ना है. नोन. ओके. योर आंसर इज राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कादम्बरी. By which of the following process the saturated hydrocarbon is changed into unsaturated hydrocarbon? We change the saturated hydrocarbons into the unsaturated hydrocarbons. So which process we used? Isomerization, dehydrogenation, aromatization, Option and B. Dehydrogenation. alkalization. Okay. Who give the answer? Very good. Who gives the answer? Vishwajit. हाँ, राइट आंसर. हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सी द एग्जांपल. सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम. इथेन. इथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन इज CH3. ओके. दिस वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इफ वी रिमूव द हाइड्रोजन, अब इसमें से हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करेंगे, वी रिमूव द 2 हाइड्रोजन, नाउ द कंपाउंड फॉर्म्स. ये 2 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किए. ओके. Ca. नाउ इट फॉर्म्स द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम. द इथेन
is the saturated hydrocarbon, it converts into the ethene, which is unsaturated. Okay, and ethene is saturated. In this way, the saturated hydrocarbons are converted into the unsaturated hydrocarbon, and the process is dehydrogenation. Dehydrogenation means removal of hydrogen. Dehydration जैसे हम यूज करते हैं. ओके, dehydrogenation, that process. Next question is that the functional group not containing oxygen. Srikant will give the answer of this question. अब ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है, इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल एंड Option D. हैलोजन. Halogen, option D. Who gives the answer? Right answer. Halogen. Halogen is the, हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर. क्योंकि अब देखिए जो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें अब हम देखेंगे कीटोन. कीटोन क्या है? सी डबल बॉन्ड हो, बराबर है. कीटोन में क्या आता है? सी डबल बॉन्ड हो. इसमें OH हो. ये सभी फार्मूले याद, आपके पार्ट याद हो जाएंगे. अल्कोहल में क्या है? OH. ओके, तो सभी में ऑक्सीजन है. अब हैलोजन में क्या आएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ओके, ब्रोमीन. तो इसमें ऑक्सीजन नहीं आता है. ओके, इस तरह से क्वेश्चन भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम C2H5OH इज. अब C2H5OH ये जो कंपाउंड, इसका IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से बताना है. पवन, Ethanol. मिसाल, Sir, ethanol. इथेनॉल. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आपने स्ट्रक्चर तैयार किए थे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था. इसमें आपने ब्यूटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर तैयार किए होंगे. एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? Isomer. आयुष, आयुष will give the answer of this question. आयुष, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन अल्कीन है, आइसोमर से, अल्काइन से, नन ऑफ द अदर. ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3. This one is called as butane, that is C4H. H कितने हो गए? 10. ओके, अब आइसोब्यूटेन एंड एन ब्यूटेन. एन ब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH CH3, ओके, CH3. ये हो गया हमारा एन ब्यूटेन, दैट इज द स्ट्रेट चेन, एंड आइसोब्यूटेन ब्रांच चेन. आगे समझ में. एंड दिस टू आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले. दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. ओके, एंड दिस टू आर द आइसोमर्स. ये दोनों क्या है? आइसोमर्स. देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज द आइसोमर. एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर द आइसोमर. ओके, हमें थोड़ा फास्ट भी लेना है. हमें टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. सांगड़े विल रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक सभी ने क्या करना है? देखो, आप सभी Don't wait. ज्वाइन आपका नाम अभी अभी
आवाज आ रही सबको? Sir, your voice is breaking. नाउ नाउ लिसन केयरफुली। अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ओके। अब देखिए जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अब अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ओके। अब इस जनरल फार्मूला जो है इसमें से हमने अगर इसको एक इफ वी रिमूव वन ऑफ द हाइड्रोजन, जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो फार्मूला तैयार होगा CnH2n+1। ओके, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया एंड दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कील ग्रुप। याद रखना है ये किसका फार्मूला है? अल्कील। ये जो फार्मूला है अल्केन का है। ये अल्केन का फार्मूला। इसमें से बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन वी विल गेट द अल्कील ग्रुप। अब अल्कील ग्रुप में यहाँ पे एक वैलेंसी जो है एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। इफ वी ऐड द OH, नाउ दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अब ये क्या है? अब इसे मैं नीचे लिखता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन आपका कम होगा। अब ये सेकंड वाला है हमारा अल्किल ग्रुप का फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला अगर हम इसको फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1OH। आ गए समझ में? अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा फिर? CnH2n+1COOH। ओके, इस तरह से हम सभी फंक्शनल ग्रुप के जनरल फार्मूले तैयार कर सकते हैं। अब इसके एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब अल्कोहल तैयार करेंगे हैविंग द 3 कार्बन एटम्स, हैविंग 3 कार्बन एटम। अब 3 कार्बन एटम वाला अल्केन अगर तैयार करेंगे देयरफॉर N=3। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो C3H2/3+1OH, देयरफॉर C3 2/3 6 6+1 7 H7OH। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेनॉल। ओके, इसका हम लीनियर स्ट्रक्चर इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। ओके, बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला है CH3CH2CH3। इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया और एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे हमने OH को ऐड किया, तो यहाँ पे हमारा तैयार होता है अल्कोहल। तो इस तरह से जनरल फॉर्मूले हमारे तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अभी। The alcohol obtained from pentane has the formula. Smita will give the answer of this question. The alcohol obtained from pentane. पेंटेन से हम जो अल्कोहल तैयार करेंगे इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? अभी जो हमने जनरल फार्मूला किया था, पेंटेन का फार्मूला तैयार करना है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और OH ऐड करना है। Give the first answer. Option A. ऑप्शन B इज रॉन्ग आंसर। Option देखो A. यहाँ पे Option A. ऑप्शन Sir, E इज द option B. राइट। ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट। अब देखिए पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। C5H12 इज द पेंटेन। फॉर्मूला इज CnH2n+2। अल्केन है ना, CnH2n+2। ओके, तो पेंटेन का जनरल फार्मूला होता है C5H12। अब पेंटेन से हमें अल्कोहल तैयार करना है, तो इसमें से क्या करना है हमें? ये वन हाइड्रोजन रिमूव करना है एंड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन वी हैव टू ऐड अल्कोहल ग्रुप। अब पेंटेन का अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो C5H11। अब हमें ऐड क्या करना है? OH। therefore it is the formula of alcohol formed by the पेंटेन। पेंटेन से जो अल्कोहल तैयार होगा इसका फॉर्मूला होगा C5H11OH। आ गया समझ में? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। भाग्यश्री, भाग्यश्री नाम से जो ज्वाइंट है अभी, वो आंसर देगा हमें। द करेक्ट फार्मूला ऑफ मिथेनॉल, सिंपल आंसर मिथेनॉल। ऑप्शन सी। जिसको आता है अभी वो वही आंसर देंगे, क्योंकि वी हैव ओनली Sir, 4 minutes। CH3OH. ऑप्शन सी। CH3OH. Option C. CH3OH is the right answer. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which compound having the is ऑप्शन known ए। as Al ऑप्शन ए। suffix? Al suffix किसके लिए यूज करते हैं हम? ऑप्शन ए एल्डिहाइड। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए aldehyde. Al is used for aldehyde. Okay. नेक्स्ट देखिए। The name of the functional group of the compound having OH. Simple. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अल्कोहल। Alcohol. Good. Now you can have to give the name of unsaturated hydrocarbon with 6 carbon atom. 6 कार्बन एटम से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा तैयार होता है इसमें से? हेक्साइन, हेक्सेन, हेक्सिन। हेक्सिन। ऑप्शन सी हेक्सिन। हेक्सिन इज द राइट आंसर। हेक्सिन एंड हेक्साइन, दो आंसर होंगे इसके। हेक्साइन एंड हेक्सिन अनसैचुरेटेड है। हेक्सिन में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और हेक्सेन में ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। हेक्सेन एंड हेक्सेनल आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एसीटोन इज द 3 कार्बन एटम कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एसीटोन, डू यू नो द एसीटोन? नाउ सी द फार्मूला ऑफ एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कौन सा, विच फंक्शनल ग्रुप इज इन एसीटोन? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 इज द एसीटोन। विच फंक्शनल ग्रुप इज हियर? ONE, कीटोन। कीटोन। Ketone. राइट, कीटोन। विच फंक्शनल ग्रुप इज हियर? कीटोन। इसे हम जनरल में एसीटोन भी कहते हैं, याद रखना है। कीटोन, दैट इज डाइमिथिल कीटोन। अनदर नेम, जनरल नेम इज डाइमिथिल कीटोन। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 3 कार्बन एटम से प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप प्रोपेन, सेकंड कार्बन एटम को अटैच है टू, प्रोपेन टू ONE। नेक्स्ट, अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स क्या हो? सेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें वो होते हैं, दोनों में डबल बॉन्ड हो। व्हाट इज द नेम? C3H7COH, इसका नाम बताइए। 3 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेनिक एसिड। प्रोपेनिक एसिड। Option वेरी C. गुड आंसर, राइट आंसर। नहीं, ये आंसर करेक्ट होना चाहिए इसका। ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड इज द राइट आंसर। बताता हूं मैं व्हाई इट इज द ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें कंफ्यूजन होता है हमारा। C3H7COH। ओके, लीनियर स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा इसका? CH3, ओके, CH2, CH2, COOH। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट C डबल बॉन्ड OH। अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, स्ट्रेट चेन है, इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। कितने कार्बन एटम है? 4। देयरफॉर पेरेंट अल्केन इज ब्यूटेन। ओके, ये रिप्लेस करते हैं हम 4 कार्बन एटम। ओके, और फर्स्ट कार्बन एटम को ही अटैच है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, ब्यूटेनोइक एसिड इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ